बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर मेरा मुल्तान का शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार हो गया। उनकी गिरफ्तारी फिलहाल तो साइफर केस में अमल में लाई गई है। इससे पहले भी उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको मशरूत तौर पर रिहा कर दिया गया। वो जिन शराइत पर बाहर निकले थे वो उन्हें पूरा करने में नाकाम रहे। अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई है, मालूम नहीं कब उनकी जान अब छूटेगी। वो तो इमरान खान के जानशीन बनकर सामने आ रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि उनका जानशीन बनना मुमकिन नज़र नहीं आता। एक जानशीन तो और भी जेल में है, जिसका नाम है चौधरी परवेज़ इलाही। बहरहाल जहाँ पर चेयरमैन की सख्ती आई हुई है, वहाँ इन चेयरमैनों पर भी जो इन वाइस चेयरमैनों और सदर के मनसब पर बैठे लोग भी ज़ेर एताब हैं। कबल इसके हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिलेगी। नाज़रीन किराम, शाह महमूद कुरैशी यकीनन वाइस चेयरमैन है PTI के। इमरान खान के वो बहुत करीब ही समझे जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एस्टेब्लिशमेंट से भी उनके राब्ते ख़त्म नहीं हुए। पिछले दिनों जब इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी के इम्कानात पैदा हुए तो तासर तो ये दिया गया था कि इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी पार्टी के कायम काम चेयरमैन होंगे। लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की नई तकर्री का ऐलान करने से गुरेज किया। शायद वो उनको अपनी जगह जानशीन नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जब पहली बार गिरफ्तार हुए तो उनकी रिहाई बताया जाता है कि इस शर्त पर हुई कि वो मुस्लिम लीग नून वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। बहरहाल उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को ये टास्क दिया गया वो इमरान खान की जमात पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगे और वो उनके जानशीन बनकर सामने आएंगे और फिर इनकी क़यादत में पार्टी के इलेक्शन होंगे, जो आम इंतखाबात होंगे उनकी पार्टी हिस्सा लेगी। ये तीसरा ग्रुप था। एक तो जहांगीर तरीन वाला ग्रुप है जो बन गया है, एक परवेज़ खटक, और इसको आशीर्वाद हासिल होनी थी जनाब इमरान खान की। और फिर ये नौबत ही नहीं आई। और एक लीडर और भी है, जनरल अयूब खान का पोता उमर अयूब खान, उसको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी बज़ाहिर तो खामोश दिखाई रहे थे, अंदर खाना वो कोशिश तो कर रहे थे कि वो एतमाद हासिल करें इमरान खान का। मेरा ख्याल इमरान खान का भी एतमाद खो दिया उन्होंने, और जिन कुव्वतों ने उनको रहा किया था उन्होंने भी इसको अपनी समझा कि ये आदमी हमारे काम का नहीं है, और उन्होंने बिलाखिर उनको भी जो जेल बनती थी रोका हुआ था भिजवा दिया। अब जो लोग ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी आने से को PTI में कोई नकलो हरकत तेज़ हो जाएगी, मुमकिन नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का ताज़ा तरीन ये जुर्म था कि उन्होंने यूरोपीय मुमालिक के सफ़ीरों, अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी है। इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, जो उनको सज़ा हुई है, इस पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ही निकले तो उन्हें धर लिया गया।
आप वो ये समझते हैं, अगर कोई लोग ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की पार्टी को चला लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये अलग बात थी अगर इमरान खान खुद कहें कि ये मेरे बाद शाह साहब ही होंगे पार्टी के करता धरता, जो भी ये फैसला करेंगे हम सबको उसे कबूल करना होगा। लेकिन हुआ ये नहीं, ना इसको कबूलियत हासिल हुई एस्टेब्लिशमेंट है, और ना ही इसको इमरान खान ने एंडोर्स किया। गो कि इमरान खान इस वक्त चाहते हैं वो बाहर आए, तो शाह महमूद कुरैशी इस पोजीशन में थे कि जो डील कर सकते हैं, लेकिन अब वो तो मामला वहीं रह गया। अब बात पानी काफ़ी आगे, दरियाओं से आगे गुजर चुके हैं, इसलिए वो बात तो अब पस पर्दा जा रही है। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हुई है और नया एक केस भी बना दिया गया है। उनको तो फिलहाल लगता है कि जैसे कुछ अरसे के लिए जेल रखने का पूरा प्रोग्राम है और उनकी रिहाई मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है, वो बड़ी दबंग तकरीर करते हैं और बड़े दबदबे के साथ बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त वो भी घबराए हुए हैं। आपकी बार उनका शायद जेल से जल्दी निकल के आना मुमकिन नहीं है। हुआ तो ये है कि एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि कई स्कैंडल हैं जो तहरीक इंसाफ के, जिसमें ये लोग मुलव्वस हो जाएंगे। और बैरून मुल्क भी कई स्कैंडल हैं जो हमारे डिफरेंट मौके के सरगर्म अमल जो लोग हैं उनके बारे में भी बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आने वाली हैं। इमरान खान के साथी इसलिए घबरा कर उनकी पार्टी छोड़ गए थे, उन्हें डर था वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके अपने करतूतों का दरअसल इल्म था। बात ये नहीं है, हर एक नहीं है जो कोई शाह। आप देखें जो इसको दो आदमी, अली अहमद और शहरयार अफरीदी, ये तो दो डटे हुए इसके साथ। और वो जो दूसरे हमारे दोस्त हैं बरात सईद साहब, वो तो छुपे हुए हैं। 20-22 लोग जो बड़े जिनके खिलाफ मुकदमात हैं वो छुपे हुए हैं। बहरहाल एक तो आदमी पेश हो गया, अब देखना ये है कि वो सेहतियाब होकर आए हैं, वो किस हद तक काम कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक तयशुदा बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान अपनी पार्टी की क़यादत नहीं देंगे, और इस बात की भी कभी इम्कान है कि शाह महमूद कुरैशी भी ज़्यादा देर तक इमरान खान के साथ ना चलें। भाई, मार खाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। शाह महमूद कुरैशी की उम्र भी इस मरहले पर है और मज़ीद मार खाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब उस सामने आ गए मैदान में इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़, यकीनन वो मौजूदा पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी के लिए नागज़ीर नहीं है, लेकिन वो पार्टी में रहकर वो उन कुव्वतों को शिकस्त दे सकते हैं जो तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मलियामेट करना चाहते हैं। सवाल ये है नाज़रीन किराम, क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे? इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी? और ये भी सवाल है, अगर हिस्सा लेगी तो क्या PTI की कामयाबी का कोई इम्कान है? शुक्रिया।